हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल एरीज मेष राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप एरीज हमेशा की तरह आप बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। सो माय लवली एंड डियर एरीज, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की आने वाले डेज में। प्लीज़ कीप इन माइंड ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा। ओके, इसमें जो आपको मैसेजेस मिलते हैं आपने वो ग्रैब करने हैं। एरीज, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है मिस कर रहे हैं आप किसी को, बहुत ज़्यादा, बहुत मिस कर रहे हैं। जिस पर्सन के साथ आपका बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है उसी पर्सन को मिस किया जा रहा है। इनफैक्ट आप उस पर्सन का लड़ाई झगड़ा ही मिस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम लड़ते थे, झगड़ते थे, एटलीस्ट बात तो होती रहती थी। देखिए, आपका नो कांटेक्ट नहीं है, लव रीडिंग है, मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है आप लोगों की बात नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। या तो आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं कुछ चीज़ें, या वो नहीं समझा पा रहे हैं। कुछ ऐसा है कि आपस में थोड़ा सा मन मुटाव हो रहा है। ओके, ये कार्ड हमें यही प्रोडिक्ट कर रहा है कि हाँ, चीज़ें थोड़ा इम्बैलेंस हो रही हैं एंड थोड़ा सा वो बोलता है ना, कहा सुनी वाला सीन नज़र आ रहा है मुझे। आपने ये बोला, मैंने ये बोला, आपने समझा, आपने ऐसे बोला, कुछ ऐसा। आपके पर्सन या तो आपसे हमेशा से झगड़ा कर रहे हैं या आप उनसे झगड़ा कर रहे हो। कुछ ऐसा है कि मन में किसी के कोई बात है। ये एरीज आप भी हो सकते हो कि मन में कोई बात लेकर बैठे हो। आपके पर्सन भी हो सकता है कि उनके मन में कोई चोट लगी है, कोई बात लेकर बैठे हैं। लेकिन यस, कहा सुनी हो रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एंड आप उसी कहा सुनी को मिस कर रहे हैं कि अब वो भी नहीं हो रही है, अब बात ही नहीं हो रही है, अब वो खामोश है। या तो आप बिल्कुल क्वाइट हो गए, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने पर्सन को, या पर्सन साइलेंट हो गए हैं, या फिर दोनों आप साइलेंट हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि अब सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए। अब उतना बर्दाश्त करने का आपका मन नहीं है। अब तक शायद बहुत बर्दाश्त किया है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं अपने पर्सन को लेकर। नाइट डिस्टर्ब है आपकी एरीज। आप बहुत ज़्यादा किसी को याद कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि एटलीस्ट बात होती रहती थी तो मन को सुकून रहता था कि मेरा पर्सन मेरा है। अब वो सुकून भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपको इनसिक्योरिटी हो रही है कि अगर मेरा पर्सन मुझसे दूर चला गया तो क्या होगा, क्योंकि आप नहीं चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपसे दूर हो जाए। आप अभी भी उस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर भले ही एक पॉज आया है, भले ही चीज़ें अटक गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन आपका मन ये कहता है कि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, ख़त्म नहीं होनी चाहिए, रुक गई हैं, पॉज आ गया है, कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, या चला जाएगा वो टाइम, लेकिन चीज़ें ख़त्म ना हो। सो बहुत अच्छी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर एक होप है, जहाँ पर अभी भी आप यूनिवर्स से अपना पर्सन मांग रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को रात में उठकर मांग रहे हैं। रात में आप बहुत ज़्यादा तड़पते हैं अपने पर्सन के लिए। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन आप इस पर्सन को फेस नहीं कर पा रहे हैं या अभी फेस करना नहीं चाहते हैं। एरीज, आप बहुत ज़्यादा होल्ड बैक एनर्जी में स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। मन कहता है कि अपने पर्सन के पास आज अभी इसी वक्त चले जाएं, कॉल कर ले, मैसेज कर ले, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि नहीं, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ। देखते हैं सामने वाला पर्सन क्या करता है, क्या वक्त है, क्या हालात है। अभी नहीं चाहते, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो आपके दिल और दिमाग में जद्दोजहद चल रही है, एक डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आप एरीज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एक मिक्सअप सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर प्यार भी है, गुस्सा भी है, इरिटेट भी हो रहे हैं अपने पर्सन से कि ये तो खफा ही रहता है या ये तो खफा ही रहती है, कब तक इसको मनाऊं, क्यों नहीं मेरे वक्त को समझते हैं, क्यों नहीं मेरे हालात को समझते हैं, क्यों नहीं मेरी फैमिली प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मैंने बोल तो दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पर्सन है कि नहीं समझ पा रहे हैं। सो आप उनकी इमेच्योरिटी से शायद इरिटेट हो रहे हैं।
हो सकता है आपके पर्सन बहुत भोले भाले सीधे साधे हो या इनमिच्योर हो, आपसे छोटे हो सकते हैं एज में, और यस एक इमेच्योर एनर्जी है आपके पर्सन की, एंड आप सोच रहे हैं मैं कैसे इस पर्सन को समझाऊं, ये मेरे दिल के करीब भी बहुत है लेकिन मुझे तंग भी बहुत कर रहा है। सो ये वाली एनर्जीज मुझे आपके लग रही हैं। आप ये चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले, पर्सन चाह रहा है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग चले। कहीं आपको लगता है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, और आपको कहीं ये भी लगता है कि पर्सन भी मेरा अपनी जगह सही है, उनकी भी रीज़न वैलिड है, उनकी भी जो चीज़ें हैं जो मुझको बोलते हैं कहीं ना कहीं वो तरीका भी ठीक है ज़िंदगी को जीने का। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि ना तो मुझसे रिश्ते छूटे, ना मुझसे फैमिली छूटे, ना मुझसे करियर छूटे, और मुझे मेरा पर्सन भी मिल जाए। एंड आपका पर्सन ये चाह रहा है कि आप उनके अकॉर्डिंग आएँ, आप उनसे बहुत ज़्यादा सॉरी अपोलोजाइज करें, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है आपका पर्सन, आपके लिए कोई वेट कर रहा है, एंड वो ये चाह रहा है कि बस आप उनके ही हो जाएं। एंड आप ये सोच रहे हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरे सर पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने ये ना निभाई तो फिर क्या होगा। तो कुछ ऐसा है, आप सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको टाइम चाहिए शायद, एंड शायद आपके पर्सन को टाइम ही नहीं देना, उनको बहुत ज़्यादा जल्दी है। एक एनर्जी बहुत फास्ट है, एक एनर्जी बहुत स्लो है, आप देखिएगा कौन सी आपकी साइड है, बिकॉज रोल्स कैन बी रिवर्स एनी टाइम। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपने रीडिंग देखनी है। अब आप खफा नज़र आ रहे हैं मुझे अपने पर्सन से, और पर्सन खफा नज़र आ रहे हैं आपसे, आपने उनसे मुंह मोड़ रखा है फ़िलहाल एरीज, एंड पर्सन भी आपको अपनी बैक साइड शो कर रहे हैं, वो भी कोई आपसे बहुत ज़्यादा हाई हेलो नहीं कर रहे हैं। जितना आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उससे डबल आपके पर्सन आपको इग्नोर एंड अवॉइड कर रहे हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं कार्ड के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी, किस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं आपके पर्सन। ये जो पर्सन है आपके एरीज, ये किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं आपकी साइड से। इनको ऐसा लग रहा है कि एकदम से आए, आप इनको सरप्राइज़ दें, एकदम से सॉरी अपोलोजाइज करें और सब कुछ ठीक कर दे, उस चीज़ का वेट कर रहा है ये पर्सन, उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन। वेट एंड वॉच की एनर्जी नज़र आ रही है। इस पर्सन को आपकी अभी भी आस है, उम्मीद है, ये सोच रहे हैं अभी भी आप आ जाएं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतरी की साइड जा सकती हैं। और अगर आप ऐसे ही इग्नोर करते रहे, अवॉइड करते रहे, तो ये पर्सन फिर मूव ऑन होने की सोच रहा है। टू बी ऑनेस्ट, इनको ऐसा लग रहा है कि फिर जब इस रिश्ते में कुछ बचेगा नहीं तो हम करेंगे क्या, लाइफ ऐसे तो नहीं गुजरेगी, फिर तो हमें दूसरी साइड देखना ही होगा। तो अभी भी ये पर्सन आपको चांस देना चाहता है, अभी भी इस पर्सन के मन में आप हैं, जहन में आप चल रहे हैं, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहा है, एंड आपकी साइड से गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट करे बैठा है। इनको ऐसा लग रहा है कि एकदम से सारी चीज़ें आप बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप जानबूझकर ठीक नहीं कर रहे हैं। सो उस बात से भी खफा नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। आपका साथ चाहता है आपका पर्सन, आपका सपोर्ट चाहता है। इनको लग रहा है कि एरीज तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, एरीज बिल्कुल मेरा साथ नहीं निभाते, और चाहते ना चाहते ये पर्सन फिर आपसे खफा हो जाता है। ये इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं जहाँ पर नाराज़गी ज़्यादा नज़र आ रही है मुझको, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपसे और आप अपने पर्सन से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप एक दूसरे को ना, एक दूसरे का फेस दिखाने हुए में लगे हैं अभी भी मुझे यहाँ पर ईगो क्लैशेस बहुत नज़र आ रहे हैं। ना आप झुक रहे हो, ना आपका पर्सन झुक रहा है। आप एक पपिट बन के नहीं रहना चाहते, और पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे पपिट नहीं बनना। उनको लग रहा है आप उनको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो, आपको लग रहा है वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो दोनों ही अपनी जगह अड़े पड़े हैं, और दोनों ही एक दूसरे को झुकाने में लगे हैं, और झुक कोई भी नहीं रहा है। ना आप आगे बढ़ रहे हो एरीज, टू बी ऑनेस्ट, ना आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। सो दोनों ही अपने बिहेवियर से एक दूसरे को हर्ट करने में लगे हैं, एक दूसरे का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एंड प्यार भी करे जा रहे हैं, खामोशी से प्यार भी निभा रहे हैं आप।
आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। ना आप जा रहे हो कहीं, ना वो जा रहे हैं आपको छोड़कर। डोर ओपन रख रहे हैं आपके पर्सन, ये बात सही है, लेकिन जा नहीं रहे हैं अभी भी कहीं। अभी भी ये पर्सन आपका वेट कर रहा है। दे स्टिल लव यू एरीज एंड दे मिस यू अ लॉट। सो अनकंडीशनल लव हो सकता है आप दोनों का, लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ गई है, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा हो गया है कि आपको लग रहा है आप ठीक हो अपनी जगह, उनको लग रहा है वो ठीक है, तो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो आप लोगों में बन नहीं रही है, लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन तो इनफैक्ट आपको बहुत अनकंडीशनल लव करता है। मैं बोलूँगी आपसे ज़्यादा आपके पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं एरीज, टू बी ऑनेस्ट। बहुत प्यार है इस पर्सन के मन में, स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं। एंड मैं आपको पर्सन के साइन भी बता देती हूँ। आपके पर्सन हो सकते हैं एरीज, लीब्रा, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। यहाँ पर एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड ऑलमोस्ट सभी साइन मौजूद है। मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। हमेशा से मैं यही बोलती हूँ। लेकिन यस, जो भी आपके पर्सन है, मेल है, फीमेल है, किसी भी साइन के हैं, लव बहुत करते हैं आपसे और बहुत जेन्युइन है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। जहाँ इनकी मर्जी आपको पाने की है, वहाँ इनकी मर्जी खुद अपनी खुशियों की भी है, अपनी चलाने की भी है। तो ये पर्सन चाहता है कि आप उनको वो वाला लव दे जो ये चाह रहे हैं, या जो आप पहले देते थे। पास्ट मेमोरीज बहुत याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ पल बहुत ज़्यादा याद कर रहा है पर्सन। आपको मिस बहुत करता है, आपको देखना चाहता है, आपके पास बैठना चाहता है। शायद आप इनसे बहुत टाइम हो गया है, मिले नहीं हैं, तो आपको बहुत मन भर के देखना भी चाहता है ये पर्सन। एंड इनको लग रहा है कि मुझे वैल्यू नहीं मिल रही है, तो फिर क्या ही फ़ायदा इतना प्यार देने से। तो ये पर्सन अपना प्यार खींच रहा है, ये पर्सन जानबूझकर अपना प्यार खींच रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके प्यार की कद्र नहीं कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं इनकी। और ये जो पर्सन है अपनी वैल्यू दिखाना चाहता है आपको, आपसे दूर होकर अपनी अहमियत बताना चाहता है कि देखो तुमने क्या खोया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर है, प्योर हार्टेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा शफाफ दिल के हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिल के हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती हैं अगर फीमेल हैं, और मेल हैं तो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, हैंडसम है। जितना जो इनका फेस है, जो इनके फेस पे अट्रैक्शन है, कहीं ना कहीं इनका दिल भी वैसा ही है एरीज, बहुत साफ, बहुत खूबसूरत। एंड इसीलिए ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अभी भी आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन के साइड से बहुत ज़्यादा गॉड इनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड एरीज आप हैं, आप भी अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते, आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बंधे हुए हैं। आपको भी अपने लिए इस पर्सन के अलावा कोई पसंद ही नहीं आता, कोई भी पसंद नहीं आता, कोई दिल में समाता ही नहीं है, दिल पर छाता ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ दोनों ही साइड बहुत ज़्यादा लव है, बहुत ज़्यादा लव है, अट्रैक्शन है, वेट एंड वॉच की एनर्जी है, मायूसी है बहुत ज़्यादा। कोई किसी को छोड़कर गया है तो उसका रिग्रेट भी नज़र आ रहा है, ऑफर का वेट भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, लव ऑफर भी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड ये सारी चीज़ें आप दोनों की एनर्जीज में चल रही हैं। कभी आप बहुत जल्दी से स्पीडली अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं, कभी पर्सन सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहता है, लेकिन हो क्या रहा है, हो यही रहा है, ना आप आगे बढ़ रहे हैं ना आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। ईगो क्लैशेस मैं बोल ही चुकी हूँ एंड दोनों ही अपनी अहमियत बता रहे हैं। आप बोल रहे हो कि मेरी बहुत ज़्यादा अहमियत है, देखो मैं बहुत वैल्यूबल पर्सन हूँ, मुझे इतने हल्के में मत लो। पर्सन कह रहे हैं कि मैं बहुत अपनी जगह सही हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मुझे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा तो मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मुझे प्यार में फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए, मुझे प्यार में पहले रखो, बाद में आती हैं सारी बातें। तो आप भी कहीं ना कहीं अपनी जगह ठीक नज़र आ रहे हो एरीज मुझे, और पर्सन भी अपनी जगह ठीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हम डिमांडिंग ही तभी होते हैं जब बहुत ज़्यादा लव में होते हैं, और हम मांगते ही उससे हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे से हमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि हाँ मेरे जो एरीज हैं, जो मेरा पर्सन है वो मुझे सब कुछ दे सकता है, तो दे क्यों नहीं रहा है। इनको उस चीज़ की नाराज़गी है, इनको उस चीज़ का गुस्सा नज़र आ रहा है।
सो बहुत प्यारी लव रीडिंग आई है आपकी एरीज, जहाँ पर बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से, लेकिन बस कमी ये हो रही है कि आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं या पर्सन पूरी नहीं कर पा रहा है या वक्त हालात पूरी होने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप एरीज, मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं, यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है आपने कि जब जो होगा देखा जाएगा। अभी गो विद द फ्लो की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं, जो हो रहा है चलते रहना दे रहे हैं। एंड ये चीज़ें देखकर आपके पर्सन खफा हैं कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं। ओके, क्लियर? ओके जी। सो एरीज, आई रियली होप मैंने दोनों साइड आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है, हमेशा की तरह आपको समझ आ गया होगा। बहुत प्यार है दोनों के मन में, बहुत ज़्यादा। एंड अभी भी आप दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, कोई भी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा रहा है, विच इज़ सो ब्यूटीफुल एंड गुड। बहुत अच्छी रीडिंग है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा लव और रिस्पेक्ट देने के लिए शुक्रिया। बहुत प्यारे कमेंट्स आते हैं, अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा रीडिंग कितना रेजोनेट की है। एंड अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगैन, प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, बहुत लवली कमेंट के लिए। मैं वक्त की कमी के चलते आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाती, लेकिन रीड सब कुछ करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। सो या मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।